अल्लामा इकबाल जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, इतने बड़े शायर को आप हटाने का काम कर रहे हो, जिन्होंने देशभक्ति का गाना लिखा। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने माफ़ी लिखी, देश के विभाजन की बात करी, आप ऐसे शायर, ऐसे व्यक्ति को आप सिलेबस में लाना चाहते हो। ये जानबूझ करके दिल्ली विश्वविद्यालय का संघीकरण करने का प्रयास है। हमने विश्वविद्यालय को ये चेतावनी दी कि आप ये अगर लागू करते हो तो हम विश्वविद्यालय में इसके प्रति आंदोलन छेड़ेंगे और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सिलेबस को फाड़ के फेंक देंगे, हम ये सिलेबस कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में बदलाव किया गया है। नए सिलेबस में अब हिंदुत्व विचारधारा वाले वीर सावरकर के बारे में 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ये बदलाव एकेडमिक काउंसिल की तरफ से शुक्रवार यानी 26 मई को किया गया था। उनका नाम सिलेबस में जोड़ने के बाद अब महात्मा गांधी के बारे में 7वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। वहीं उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल पर सामग्री को राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला किया गया। मैं तो इसको कोई विवाद मानता नहीं, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तय किया कि एक इलेक्टिव पेपर वीर सावरकर के लिए जोड़ा जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है, स्वागत का स्टेप है, और एकेडमिक काउंसिल ने उसको माना है। हो सकते हैं, डेमोक्रेसी है देश में, सबको रखने का अधिकार है, लेकिन देखिए एकेडमिक काउंसिल 110 लोगों की है, उसमें से यदि 3-4 लोगों ने किया, आप उनको जरूरत से ज्यादा प्रोमिनेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि सावरकर नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन 100 लोगों को लगता है कि पढ़ाना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को लगता है कि पढ़ाना चाहिए। और सावरकर ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है, अननेसेसरी उनके नाम को विवादों में न घसीटा जाए, वो बेहतर है। अब इसको लेकर कॉलेज के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने जो आंदोलन किया है वो इसलिए किया है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में महात्मा गांधी का चैप्टर हटा के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चैप्टर हटा के, अल्लामा इकबाल जी का चैप्टर हटा करके वीर सावरकर, जिसको एक कथित वीर कहते हैं, उनका एक चैप्टर जोड़ा है। विश्वविद्यालय का संघीकरण करने का प्रयास वाइस चांसलर और विश्वविद्यालय प्रशासन का है, वो हम कतई नहीं होने देंगे। सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, देश के विभाजन के लिए पत्र लिखा था। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में जोड़ करके हमारे देश का क्या इतिहास बताना चाहती है ये विश्वविद्यालय प्रशासन? देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप उनके चैप्टर को ऑप्शनल कर रहे हो। भीमराव अंबेडकर जी के चैप्टर को आप ऑप्शनल कर रहे हो, उस चैप्टर को हटा रहे हो। अल्लामा इकबाल जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, इतने बड़े शायर को आप हटाने का काम कर रहे हो, जिन्होंने देशभक्ति का गाना लिखा, जिन्होंने देशभक्ति का गाना लिखा। और वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने माफ़ी लिखी, देश के विभाजन की बात करी, आप ऐसे शायर, ऐसे व्यक्ति को आप सिलेबस में लाना चाहते हो। ये जानबूझ करके दिल्ली विश्वविद्यालय का संघीकरण करने का प्रयास है। ये जानबूझ करके लोगों को गलत इतिहास बताने का प्रयास है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय, चूंकि देश का बड़ा विश्वविद्यालय है, हम ये नहीं होने देंगे। हमने विश्वविद्यालय को ये चेतावनी दी कि आप ये अगर लागू करते हो तो हम विश्वविद्यालय में इसके प्रति आंदोलन छेड़ेंगे और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको पढ़ाया जाएगा तो पढ़ेंगे नहीं? हम सिलेबस को फाड़ के फेंक देंगे, हम ये सिलेबस कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।